हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। चलिए आज शुरू करते हैं। अ, आज परसेंटेज पढ़ा जाए। एक्चुअली में परसेंटेज का पहले हम आपको कॉन्सेप्ट समझाएंगे और उसके बाद उस पर कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, जैसे कि 25 30 40 क्वेश्चन, जितने क्वेश्चन बन सके। और इतना भरोसा रखिएगा ना कि जितना हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे ना, अगर उसको आप ध्यान से देखते हैं, समझते हैं और प्रैक्टिस करते हैं तो परसेंटेज का क्वेश्चन छूटेगा नहीं। और एक्चुअली में परसेंटेज कोई चैप्टर तो है नहीं, पता है आपको। परसेंटेज हर जगह यूज होता है, मेंसुरेशन में होगा आपका, ज्योमेट्री में होगा, हर कहीं भी दे सकता है ना, कितना परसेंट उतना परसेंट। तो परसेंट को ही समझते हैं कि है क्या परसेंटेज। आइए यहाँ देखिएगा आप लोग कि ये तो सिंपल है, आपको पता है कि 1/2 अगर लिखा हुआ है तो इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो 100 से गुना करेंगे, यानी 1/2 इंटू 100, 50% आंसर आ गया। ठीक। तो हम बोलिएगा कि ये क्यों बता रहे हैं, मतलब इतना टाइम क्यों, मतलब कि इन सब को आपको इतना बार देखना है, इतना बार प्रैक्टिस करना है। इन सारे चीज़ों को आपको इतना बार देखना है, इतना बार प्रैक्टिस करना है ना, कि आपको अगर क्वेश्चन में अगर ये दिखे ना, तो आप इसको कन्वर्ट नहीं करने लगे कि 33 या 99 99 100 100 बटा में 3, आप नीचे इसका 100 आएगा और फिर ये कटेगा तो 1/3 होगा। ऐसा नहीं करना है, टाइम वेस्ट होगा। ठीक ना। आपको डायरेक्ट इसका ये देखना है ये, और आपको पता होना चाहिए तो 1/3 है, मैंने कि परसेंटेज में ये लिखा हुआ है और भिन्न में ये लिखा हुआ है, मैंने कहने का मतलब फ्रैक्शन में ये लिखा हुआ है 1/2, यानी कहने का मतलब 50% और 1/2 एक ही होता है। कैसे? सिंपल छोटा सा एग्जांपल देते हैं। 100 का 50% कितना होगा? 50% यही होगा ना, परसेंटेज हटा दिए 50 होगा। 100 का 1/2 कितना होगा? क्योंकि 1/2 बराबर भी हो रहा है, 50 होगा। ठीक है, क्लियर। यानी दोनों एक ही चीज होता है, अलग अलग फॉर्म है, अलग अलग फॉर्म लिखा हुआ है। ठीक ना। कि इसी सेम चीज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो अगर ऐसा दिया हुआ है क्वेश्चन में, बनाने में तकलीफ हो रहा है, परसेंटेज है बहुत बड़ा, तो देखिए उसका भिन्न निकाल सकते हैं क्या? निकाल सकते हो तो निकालिए, अगर याद है आपको डायरेक्ट तो इजी है, क्योंकि 1/2 इजी है। जैसे कहने का मतलब कि 1500 का 1/3 निकालना ज्यादा आसान है कि 1500 का ये निकालना ज्यादा आसान है। देखिएगा तो दोनों तो सेम चीज है। ठीक है। 1500 का 3 निकाल 1/3 निकालना ज्यादा आसान है कि ये है एक ही चीज, इसको कन्वर्ट करेंगे तो ही आ जाएगा। लेकिन अब है कि पहले इसको कन्वर्ट करेंगे, जैसे ये तो डायरेक्ट काटेगा, इसको 500 आ गया आंसर। ठीक। अब इसको इसको पहले इस फॉर्म में लाना पड़ेगा 1/3 में। ठीक ना। कैसे आएगा? 33 या 99, तो 1500 का 1/3% है, तो इसको बनाइए। तो कैसे बनाइएगा? देखिएगा यहाँ पर 33 दिया है, 99 और 99 एक 100, मतलब में 3, ये परसेंटेज हटाएंगे तो नीचे 100 आ जाएगा। चलिए ठीक है, ये 100 कट जाएगा, घूम फिर कर बात वही आया, और फिर कट के। तो एक चीज देखें आप कि हम डायरेक्ट अगर 1/3 हमको पता रहेगा, 33 पूर्णांक 1/3 का वैल्यू 1/3 होता है, तो हम 1500 का 1/3 निकाल लेंगे तो डायरेक्ट बन जाएगा, आंसर हो जाएगा। समझे? देखिए जैसे ये यही क्वेश्चन है। ठीक ना। मान लीजिए कि 48,000 कोई नंबर है, उसका कह दिया कि 16.2/3% निकालो, तो टफ हो गया। टफ मतलब नहीं हुआ, टफ का कहने का मतलब ये नहीं कि नहीं बनेगा। टफ कंपटीशन में उसको कहा जाता है जो टाइम लेता है। बनने के लिए तो हर एक क्वेश्चन बनेगा ना, टाइम नहीं ना देना है। 10 20 सेकंड में, 25 सेकंड में आपको क्वेश्चन डील करना होता है, तो उस हिसाब से। तो फिर है कि 4800 इसको लिखेंगे। ठीक है। आइए देखिए, 6×18, इसको इसमें 16×48 करेंगे, गुना होगा ये दोनों का, और फिर ये ऐड होगा। 16×48 2 50, बता में 3, आई नीचे ये 100 आएगा नीचे में। ठीक है। चलिए, ओहो, छोटे 50, बता में 3 और गुने 100। ठीक है, यानी 300 भी लिख सकते थे हम इसको। ठीक ना। 48,000। ठीक है, कन्वर्ट किए। अब इसको इससे भाग देंगे तो 48,000, इसको लिखेंगे और 1/6 लिखेंगे, तो 6 8 48, 8,000।
ये आंसर आ गया। ठीक है, तो आप एक चीज देखिएगा कि 48,000 का 16.23 निकाले तो ये आया। क्योंकि हम डायरेक्ट अगर ये वाला वैल्यू पुट करते तो 1/6, तो तब देखिए क्या होता है। मैंने पुट करने, सॉरी कहने का मतलब कि 1/6 निकाल देते तो 48,000 था ना वो। देखिए यहाँ पर, यहाँ देखिएगा 48,000 था ना वो, उसका 1/6 कीजिए तो क्योंकि सेम ही चीज तो है। तो मेरा मकसद क्या है ये समझाने का, बताने का मकसद ये है ना कि हम क्यों आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि आपको अब से डायरेक्ट इन सब का वैल्यू ये याद रखना है। तो कहिएगा कि रटे सर, बैठ के रटिए या आप प्रैक्टिस कीजिए, बहुत सारा बार इसको प्रैक्टिस कीजिए, बहुत बार इसको बनाइए ना, बनाइएगा तो आपको हो सके याद हो जाएगा, तो फिर रटना नहीं पड़ेगा, ठीक ना। तो देखिए 1/2 आपसे 50%, 1/2 है, 1/3 का 33 है, 1/4 तो ईजी है, 25% होता है, सबको पता है। 1/5 20%, 1/6 किसके बराबर होता है, 16.2/3 के, 1/7 14.2/60 के, 1/8 12.1/2 यानी 12.5% कह सकते हैं इसको। फिर है 9, 1/9 ये है। तो इन सब चीजों को आपको याद रखना है, ठीक ना, आगे काम आएगा। 1/12 तो 8.1/3 होता है, और पता ही है एक ही फॉर्म में इधर से कन्वर्ट करेंगे, 100% हटाएंगे तो ये आ जाएगा, इसको परसेंटेज में बदलेंगे तो ये आ जाएगा। देखिए इधर से भी इधर लाके दिखा देते हैं, आपको लगेगा इधर से तो इधर क्या है, जैसे 50 को जब परसेंटेज हटाते हैं तो 1/2 तो आ जा रहा है, चाहे इसको हटाते हैं तो 33 या 99 100/300, जो 0 खत्म, 1/3 आ गया। तो क्या इधर से इधर आएगा क्या, तो इधर से भी आएगा। देखिए 1/3 इसको परसेंटेज में बदलना है, परसेंटेज में बदलने का क्या नियम है, 100 से गुना किया जाता है, भाग दीजिए। तो ये एक बार में लगेगा 3 9, देखिए भाग देते हैं ना आप लोग ऐसे, देखिए हम दे के दिखा देते हैं आपको। चलिए ठीक है, 1 फिर 33, 1 पता है ये आगे आता है, ये जो होता है नीचे चला जाता है, ये ऊपर चला जाता है, ठीक है ना। तो भाज्य नीचे जाता है, भाजक उधर आता है, और हो गया। इसी तरह हो गया कि 33 या 99 है 1/3, तो इधर से भी आएगा, जैसे इसी को है, देखिए 1/12 है, इसको हमको ये फॉर्म में लाना है, 100 से गुना कीजिए ना, कुछ नहीं कीजिए। देखिए 100/12 हो जाएगा, 12 62 4 8 96, 8 बार में कटेगा, रिमाइंडर कितना बचेगा, 4 बचेगा, 4/12 आएगा। चूंकि एक बार आओ भी कट रहा है, ये देखिए 1/4 यानी कि टोटल कितना होगा 8। देखिए ये वाला आ गया। देखिएगा हम इसमें बहुत समय देंगे आपको, क्योंकि इसके बाद जब क्वेश्चन बनाना शुरू करेंगे ना तो बहुत हाई स्पीड में बनेगा, आपको लगेगा कि हाँ इनका यूजेज है, ठीक ना। आप लोग भी इस चीज ऐसा तो नहीं कि एलियन चीजें आपको दिखा रहे हैं, ऐसा आप जीवन में सब देखे हैं, सब जानते हैं, आप बस कन्वर्ट करते हैं। अभी समय आपके पास होता है, एकेडमिक एग्जाम में हमारे पास टाइम होता है, तो हम आराम से कन्वर्ट करते हैं इनको। कम्पिटेटिव एग्जाम में टाइम थोड़ी कम होता है, तो हम कोशिश करते हैं कि जितना कैलकुलेशन हो सके ना, वो या तो मेंटर करे या तो कुछ चीज़ों का डायरेक्ट रिजल्ट पता हो हमें, ठीक ना, मैंने रिजल्ट आपके जानकारी में हो। चलिए देखिए 1/14 अगर हो तो इसको एस फॉर्म में ये है। इन सब चीज़ों को आपको एक बार दिमाग में रखना है, ठीक ना, क्वेश्चन बनाना है तब। इससे अगर फ्रैक्शन के फॉर्म अब आपको दिमाग में रखना है, ठीक ना। चलिए आगे इस तरह से रहेंगे, 1/25 4% के इक्वल होता है, 1/40 2.5% के इक्वल होता है, 3/8 37% के बराबर होता है, 5/8 62% मैंने 62.5% के बराबर होता है, 4/7 क्या हो 4/7 क्या होता है, तो 57.1/7 होता है, 5/7 का होता है 71.3/7% होता है। बचपन में टेबल याद किए थे, थोड़ा सा मेहनत कीजिएगा, 10-20 बार इसको लिख लीजिएगा ना, तो अपने आप आपके दिमाग में आ जाएगा। तो अगली बार से जब एग्जाम में ऐसा परसेंटेज दिया रहेगा तो पहले आप इसको कन्वर्ट करने में 20 सेकंड लगाइएगा, 20 सेकंड बचेगा, 20 सेकंड में आप समझते हैं, दूसरा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लीजिएगा एग्जाम में। चलिए यहाँ ये 2/3 66.2/3 है, तो इस तरह करके कुछ नंबर्स हैं, ठीक। चलिए हाँ, जब 1/12 कुछ अलग भिन्न भी हैं, जैसे 1/12 हो तो इसको कन्वर्ट करते हैं, तो आपको पता है पिछला पेज में देखे थे
देखिए 1/12 तो क्या है 8 पूर्णांक 1/3 है, आपको पता है ना। तो 1/12 आपको पता है, अगर 5/12 रहे तो इसी में 5 से गुना होगा ना, तो 5 ये 5 इसमें गुना होगा तो 40 बनेगा, ठीक है। ये 5 यहाँ आएगा तो 5/3 बनेगा, ठीक। लेकिन ये देखिए फिर इसको डिवाइड कर देगा एक बार में, मतलब 3 को 5 से भाग देंगे तो अब क्या बचेगा, एक ये वाला एक यहाँ आएगा प्लस ये होगा, तो ये एक फिर इसमें आ जाएगा, इस 40 में जुटेगा 41 बनेगा, 41 पूर्णांक 2/3। यानी कहने का मतलब अगर 41 पूर्णांक 2/3 भी दिया हुआ है, चूंकि हम इसको जानते हैं तो ये बना सकते हैं, ठीक ना। मैंने कि 1/12 हो गया, 5/12 5 से गुना किए, और आपको ये पता होता है होना चाहिए कि ये जैसे लिखा हुआ है ये 8/8 पूर्णांक 1/3 है, गुना 5 से गुना करें तो 5 इसमें हुआ फिर इसमें हुआ, कैसे हुआ आपको ये पता होना चाहिए। इसका मतलब होता है ये यही चीज लिखा हुआ है ना, ध्यान से देखिए तो यही चीज लिखा हुआ है। देखिए इसको सोल्व कीजिए तो 3 LCM लीजिएगा, यहाँ 1 है, 3 LCM लीजिएगा तो 24 प्लस 1 25/3, फिर इसको भाग दीजिएगा तो वही आ जाएगा, तो सेम चीज लिखा रहता है। तो आपको पता है कि 8 पूर्णांक 1/3 को हम 8 प्लस 1/3 लिख सकते हैं। तो अगर इसमें हम 5 से भाग गुना देंगे तो इसमें जब 5 से गुना होगा तो ये 5 इसमें भी गुना होगा और ये 5 इसमें भी गुना होगा ना। तो यही काम किया है। देखिए ये सब का आपको कोई मतलब कि खातिर ये समझाने के लिए किया जा रहा है, मेन क्वेश्चन आगे आएगा, ठीक ना। चलिए 1/6 को देखिए तो थोड़ा 16 पूर्णांक ये है, तो अगर 5/6 निकालना हो तो इजी है, निकाल सकते हैं आप। चलिए निकालिए तो, चलिए निकालते हैं आप, देखिएगा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। तो चूंकि 1/6 का हमको वैल्यू पता है, 5 गुने 1/6 ये बन जाएगा। 1/6 का परसेंटेज हमें पता है क्या है, 16 पूर्णांक 2 अरे यार कितना गलत, ये है पता है ना। तो ये जो इसमें एक बार गुना होगा तो 16×5 = 80 और 5 दूनी 10, तो ये 10/3 हो जाएगा। लेकिन ये 3 इसको फिर से भाग दे देगा, 3 टाइम में, ठीक ना। तो ये 3 इसमें ऐड आ जाएगा और 1/3 यानी 83.1/3%। कैसे हुआ समझ में आया, देखिए एक बार फिर से देखिए। चलिए फिर से सिंपल भाषा में आप बताते हैं जैसे उसको बताए थे, ठीक ना। चलिए देखिए यहाँ देखिएगा कि ये 5 है, ठीक है, इसको गुना करना है किसमें, इसमें। तो इसको हम बोले थे इसको इस फॉर्म में लिखा जा सकता है, ठीक ना। 16 पूर्णांक 2/3 को इस तरह लिखा जाता है, ये इसमें गुना हो जाएगा तो 80 बना लेगा, ठीक है, ये 80 बना लेगा। चलिए ठीक है, और जब ये इसमें गुना होगा तो 5 दूनी 10 और 10/3, ठीक है। यहां तक क्लियर है ना आप लोग, चलिए ठीक है। अब जब इस 10 को 3 से भाग देंगे, एक बचा, एक क्या है, तो एक ऊपर जाता है, ये 3 नीचे आगे आता है, तो आपको पता है कि भाज्य यहाँ आ जाता है और ये इसको परसेंटेज पूर्णांक में कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे, इस तरह लिखेंगे, ठीक है। चलिए तो इसको लिखिएगा, ठीक है। और ये 3 इसमें जुड़ जाएगा क्योंकि आपको पता है कि 3 का मतलब होता है 3 + 1/3। अब यहाँ आगे में क्या है 80 है, तो ये इस 80 में ये 3 जुड़ेगा तो ये 83, ये तो जो नहीं पाएगा तो इस तरह रह जाएगा। चलिए ठीक है आगे देखते हैं। इस तरह कुछ क्वेश्चन है कि 1/8 है तो 5/8 निकाल दीजिए, तो अरे 1/8 है तो 14×5 = 70, ठीक है। और देखिए 1/8 का ये पता है तो 5 से इसमें गुना होगा, इसमें 5 से गुना होगा तो 14×5 = 70, ठीक है। अब 5 यहाँ जाएगा तो 5/2 आपको पता है 2.5 होगा, यानी 2 यहाँ 2.5 आ जाएगा तो 1/2 उधर आ जाएगा यहाँ, यानी कि हो जाएगा इसका 72.1/2।
यहाँ देखिएगा, यहाँ देखिएगा आप लोग कि ये क्या है। हाँ, इसमें थोड़ा डिफरेंट टाइप का भिन्न है, तो उसको कैसे फ्रैक्शन देखिए, इसको एक बार में उड़ा दीजिए, मैंने 7 को तो एक 7 निकाल देंगे तो क्या बचेगा, कहने का मतलब इसको सॉल्व कीजिए तो क्या होगा, 7 यहाँ जाएगा, 7 7 4 11 11 बटा में 7 आ गया, तो वही उसको ब्रेक कर दिया गया है। तो इसको ब्रेक कैसे करना है, इसमें से 60 घटाइए, तो 7 बटा में 7 प्लस 4 बटा में 7, देखिए तो सॉल्व कीजिए तो 7 और 7 4 11, ठीक है। तो ये 60 आपस में कट जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा 1, यही लिखा हुआ है 1 प्लस 4/7, ठीक है। चूंकि 1 को हम क्या 100% रेट करेंगे कि 100% है, ठीक ना, कि इकाई पे बात हो रही है ना, तो 100% है। ये 4/7 को अभी निकालना सीखे हैं, तो ये 57, यानी टोटल 57%। तो जब भी 57 को नांगे को 7 दिया हो तो उसका मतलब क्या होगा, ये होगा। चलिए ठीक है, 31 बटा में 6 है, तो ऐसे ही दिख रहा है 6 25 30, 5 बार में काटा, 1 बटा में 6 बच जाएगा। इस 1 बटा 6 का वैल्यू क्या होता है, पीछे हम पढ़े थे 16.2/3, निकालिए मत 16.2/3, यानी टोटल कितना होगा 516.2/3, ठीक है। हाँ, कुछ अलग अलग भिन्न भी होता है, इस तरह का भी भिन्न होता है कि 23 बटा में 12 है, तो 23 को हम ऐसे लिख सकते हैं 24 - 1। तो आपको ये पता है कि जब से स्प्लिट करेंगे दोनों को, जब स्प्लिट करेंगे तो 24 बटा में 12 आएगा और माइनस 1 बटा में 12 आएगा। जब इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं ना, क्योंकि जब वापस एलसीएम लेंगे तो ये चीज बन जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों कट जाएगा, 2 टाइम्स में -1/12 बचेगा। यहाँ देखिए वही चीज लिखा हुआ है, और 2 क्या है, 2%, 200% के बराबर है, ठीक, क्योंकि इकाई पे बात हो रही है इसलिए, ठीक। 200%, 1/12 क्या है, 8 को नागे 1/3, यानी 200, चूंकि ये माइनस है इस बार, ठीक है ना, यहाँ माइनस है, 200 में से 8 घटाइए, 200 में से 8 को नागे 1/3 घटाइएगा तो ये बचेगा। कैसे घटाइएगा, आपको घटाने आना चाहिए, ठीक ना। और कुछ है, हाँ सेम चीज है, एक ही चीज है। हाँ एक चीज और बता देते हैं, इसको ऐसे लिखते हैं, ये कटता है, ये होता है, ठीक है, इसको याद रखिएगा, ठीक ना। ये क्या होता है और ये क्या होता है, ये वास्तविक संख्या को दिखाता है, ठीक ना, ओरिजिनल नंबर को यही दिखाएगा, ठीक ना। ये वास्तविक संख्या, ये परसेंटेज चेंज को दिखाएगा, चेंज को दिखाता है। जैसे एग्जांपल के रूप में 80,000 का 10% बढ़ाना है, 80,000 का 10% बढ़ाना है, ठीक ना। तो हम इसको निकालेंगे 80,000 का 10%, कैसे निकालेंगे, 80,000 का 10% गुना करेंगे, ठीक है। फिर अगले स्टेप में ऐसे ऐसे 10 टाइम में, फिर एक जीरो उड़ाएगा, यानी 8,000। 80,000 का 10% ना 8,000 होगा, यानी टोटल कितना होगा 88,000। 80,000 पहले से था, 8,000 ही हो गया, 88 हो गया। आई घटाने की बात करता तो घटाने के बाद 8,000 इसमें घटा देते तो कितना हो जाता 72,000। 80,000 पहले से 8,000 घटाते 72,000। तो कैसे पता कीजिए, हम ऐसे करेंगे क्या, तो हम बताएं कि नहीं ऐसे कीजिए, 10% है ना, इसको 1/10 समझिए, क्यों 1/10 ही तो आगे जाके बनता है। आइए बोले कि ओरिजिनल नंबर को दिखाएगा, आइए चेंज को दिखाएगा, अभी बताएं ऊपर देखिए, अभी बताएं ना, ये चेंज को दिखाएगा। तो बोलेगा कि चेंज कितना हुआ, तो ये ओरिजिनल है ना, ठीक ना, तो ओरिजिनल से कंपेयर कीजिए, तो ओरिजिनल को 10 है, यहाँ 8 है, 8,000 है, जैसे ये 10,000, यहाँ कितना था 80,000, सॉरी 8,000 बोल रहे हैं बाबा, 80,000 है, तो देखिए तो कितना गुना है, देखिएगा कि 8,000 गुना है, क्योंकि 8,000 से 10 में गुना करेंगे तो 80,000 बन जाएगा, यानी कि चेंज कितना होगा, इसमें 8,000 से गुना कीजिए, तो 8,000 हो गया आंसर। तो देखिए एक तरीका तो बचपन से सीख के भरे हुए, एक अभी देखना है रेशियो मैट्रिक्स से कि रेशियो कैसे बना देना है। 1/10 हमको रेशियो पता था उसका, तो चूंकि इससे उसको कंपेयर किए, अब इसमें बढ़ाए घटाए कुछ भी करें, तो जितना पीछे रामायण में देखा है आपको, उसका मकसद मेरा यही था
कि आपको इससे बच के आप डायरेक्ट रेशियो से जाना। जैसे अभी